हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, खुश आमदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं आबिद। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है, जुमला क्या होता है, उसके बारे में हम स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे मैंने आपको टेबल की शक्ल में टेबल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो एक साइड से हमारे जंबल वर्ड्स हैं और दूसरे साइड से हमारे सेंटेंस है। हमारा क्या है, हमारा सेंटेंस है। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे समझ लीजिए, राइजेस द सन इन द ईस्ट और बेस्ट पॉलिसी इज द ऑनेस्टी। और ये जो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारा ये वाला जो टेबल है, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस आपको बताया है, ये डिसऑर्डर में है। ये ऊपर से नीचे करके, आगे पीछे करके है। इसको हम जंबल वर्ड्स कहते हैं, या सिंपली हम इसको स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, इसको हम डिसऑर्डर वाला सेंटेंस कहेंगे। और इन्हीं का सेंटेंस, इन्हीं सेंटेंसों को, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो सेंटेंस यहाँ पे हैं जो जंबल वर्ड्स में थे या जो डिसऑर्डर में थे, वो आगे पीछे करके लिखे गए हैं। यहाँ पे इनका द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये दोनों सेंटेंस जो है यहाँ पे ऑर्डर में लिखे गए हैं। दिस इज कॉल्ड द सेंटेंस। अब आपको डेफिनेशन से स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो सेंटेंस जो होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, जुमले का पूरा मुकम्मल मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स क्या होता है स्टूडेंट्स देख लीजिए, ही इज ए बॉय, ही इज ए कैट। अब ही है, इज है, ए है और कैट हमने लगाया स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, ये हमारा क्या है, वर्ड है। और ये जब ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे यहाँ पे ये तमाम, ये वाला वर्ड मिलके, ये वाला वर्ड मिलके, ये वाला वर्ड मिलके, जब ये एक दी सन राइजेस इन द ईस्ट बन गया, इसका मुकम्मल मीनिंग और मतलब निकल गए। इसको हम स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स क्या कहते हैं, इसको हम सेंटेंस कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। आप देख लीजिए यहाँ पे दी था, सन था। अब देख लीजिए यहाँ पे जो जंबल वर्ड्स हैं, राइज था, दी था, सन था, इन द ईस्ट वगैरह था स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स। लेकिन इसी को हमने ऑर्डर, ये वाला सेंटेंस जो है ये डिसऑर्डर में है, और ये वाले सेंटेंस जो है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, या ये वाले जो वर्ड है हमको, ये ऑर्डर में है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये कंप्लीट सेंस और मीनिंग देते हैं। दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, अब जब मैंने द प्रीवियस लास्ट वीडियो एंड लेक्चर आई हैव डिस्कस, वहाँ पे मैंने टेंस को डिस्कशन किया था। तो आपको स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ये पता होना चाहिए, जब भी कोई हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, किसी भी जुमले को हम स्टार्ट करते हैं, वो हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आता है, और दूसरा जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। प्लीज़ नोटिस हियर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी हम जुमला जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसको क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, सब्जेक्ट, ही शी इट आई वी यू दे लगाते हैं। उसके बाद कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द सब्जेक्ट हम लगाते हैं। प्लस हम वर्ब की कोई फॉर्म लगाते हैं, प्लस हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसी को हम, यही है, दिस इज द पैटर्न, दिस इज द सीक्वेंस एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ द हाउ वी कैन मेक ए कंप्लीट सेंटेंस। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जब भी आपको कोई सेंटेंस बनाना होगा, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, आपने ही शी इट आई वी यू दे का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, एम, आर, वाज, वर, इन तरह, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसके बाद आपको स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स वर्ब की कोई फॉर्म लगानी है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, द जंबल्ड वर्ड्स इन द कॉलम ए डोंट मेक ए सेंस, इनका कोई मतलब नहीं निकलता है। दे डोंट गिव एनी काइंड ऑफ द आर्गुमेंट्स, एनी काइंड ऑफ द मीनिंग वो मुहैया नहीं करते हैं। इन कॉलम बी द सेम वर्ड्स हैव प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, जब हमने उनको ऑर्डर में डाला, और नाउ दे मेक कंप्लीट सेंस, दे आर कॉल्ड द सेंटेंस। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स,
क्योंकि हमारा डिस्कशन ही है कि सेंटेंस क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्डों का ये है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो उन ये यहाँ पे जो है ये डिसऑर्डर में है, ये वाला जो है ये ऑर्डर में है। आप देख लीजिए, दी सन राइज इन द ईस्ट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड दी, उसी को हम स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे कंप्लीट जो डेफिनेशन है, what is the exact meaning of the students and aspirants sentence का exact meaning क्या है, a group of words, वही he she it I we you they, verb की कोई सी है, is am are was were, प्लस आपका verb की कोई भी फॉर्म आएगा, प्लस आपकी ऑब्जेक्ट आएगा, that is, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। a group of word that makes a complete sense is called the sentence। आप देख लीजिए, we should remember 3 things while constructing a sentence। जब भी आपको स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला आपको बनाना है, यू हैव नीड टू नोटिस, आपको 3 चीजें माइंड में बिठा कर रखनी है। फर्स्ट वन इज द वर्ड्स इन ए सेंटेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स एक प्रॉपर वे ऑफ हाउ वी कैन मेक ए कंप्लीट सेंटेंस एंड विच विल गिव अस ए कंप्लीट मीनिंग, वो किस तरह से हम बनाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट्स लगाते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स हम वर्ब की कोई फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड दी, और सिंपली यू कैन से स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आप क्या कहोगे, यही कंप्लीट एक टेंस का, एक सेंटेंस का बनाने का आपका यही एक क्या है, पैटर्न है, यही एक सीक्वेंस है, और यही एक आपको यहाँ पे मेथड है हाउ यू कैन मेक ए सेंटेंस एंड व्हाट इज द प्रॉपर वे, कौन सा हमारा एक मुकम्मल रास्ता है जिसकी वजह से हम जुमलों को बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा पोर्शन जो है, ए सेंटेंस मस्ट ऑलवेज बिगन विद द कैपिटल लेटर्स। जैसे आपने लगाया ही कैपिटल है, ये वाला ही नहीं लगाना है, क्योंकि जब व्हेन यू स्टार्ट यूर सेंटेंस, आपका जो है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं या कोई किसी भी तरह का आपको एग्ज़ाम देना है, चाहे वो लेटेस्ट आजकल की पोस्टों की बात करेंगे या कोई 10th का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई भी एग्ज़ाम स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, चाहे आपको वहाँ पे पंक्चुएशन होगा तो आपने जो है कैपिटल से स्टार्ट करना है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड वन इज ए सेंटेंस मस्ट हैव इधर फुल स्टॉप और मार्क ऑफ इंटरोगेशन और एक्सक्लेमेटरी। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, जब भी आप स्टूडेंट यहाँ से आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करोगे, आपने फुल स्टॉप लगाना है, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगाना है। अब देख लीजिए यहाँ पे, नोट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद द साइन ऑफ द इंटरोगेशन। जब आप WH वाले वर्ड से जो भी आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, या हेल्पिंग वर्ब से WH वर्ड्स वाले, WH जो फैमिली है या इनके वर्ड्स कौन कौन हैं, हु, विच, व्हाट, वाई और हाउ है, और यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर, इनको हम हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने इनके हेल्पिंग वर्ब के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन किया है। जब आप उस वीडियो को वॉच करेंगे, डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं और WH वर्ड से की फैमिली क्या है, जिनसे हम क्वेश्चन मार्क, अब जब आप यू हैव स्टडी इन अर्ली क्लासेस, आपने पहली क्लास में पढ़ा है कि आप लोग सिर्फ WH वाली, हाउ आर यू, वेयर आर यू गो, वाई आर यू वीपिंग, WH वाले वर्ड्स आप क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन अब जब हायर क्लासेस में आप पहुंचते हो, जब आप प्रॉपर टेंसेस के बारे में, टेंस के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ पे हम जो है अक्सर हेल्पिंग वर्ब से, डू से, डिड से, डज से और इज, हम, आर, वाज, वर, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट से हम वहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं सेंटेंस के बारे में, तो मैंने सिंपली आपको बताया ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जुमलों का यानी कि लफ्ज़ों का ग्रुप होता है। वहाँ पे ही, शी, इट, आई, वी, यू, हेल्पिंग वर्ब कोई सा होगा, वर्ब की कोई सी फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, तो वो जो कंप्लीट सेंस बनाता है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब इंटरोगेटिव यहाँ पे क्लियर हो गया। और उसके बाद जब भी आप स्टार्ट करते हो कोई भी जुमला आप स्टार्ट करते हो, फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट देख लीजिए, लुक एट दिस ग्रुप्स ऑफ ए वर्ड दे डोंट मेक कंप्लीट सेंस, इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। इन द ऑफिस, इन द किचन, इन द गार्डनर। अब आगे आप देख लीजिए, नाउ नोट स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, नाउ लेट अस मेक मीनिंगफुल सेंटेंस हमारे सामने है। ही सेट इन द ऑफिस, वो ऑफिस में बैठा है।
वो ऑफिस में क्या है, वो बैठा है। द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, दिस बोटल कंटेन्स मिल्क, द पियान रिंग्स द बेल। उसके बाद द थीप टोल्ड ए लाई, ए टेबल हैज़ 4 legs, ए चेयर इज मेड अप ऑफ वुड, ओपन द विंडो, ही वर्क्स हार्ड। स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह के सेंटेंस को हम सेंटेंसेस कहते हैं। और पहले हमने जंबल वर्ड्स पढ़े, जंबल वर्ड के बाद हमने जो है कंप्लीट, जिस जुमले का कंप्लीट मुकम्मल मतलब निकलता है, मुकम्मल मीनिंग निकलता है, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, यही सेंटेंस जो हमारे पास हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं, सेंटेंसेस और ऑफ 4 टाइप्स, कितने तरह के हैं स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स। आपके सामने ये जुमले जो हैं ये 4 तरह के हैं। एक है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और जिसको हम एसरेटिव और अफर्मेटिव भी आप स्टूडेंट्स कह सकते हो, और इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको आप क्वेश्चन मार्क से बनाते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें आप ऑर्डर करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, और क्या करते हो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस किसी को देते हो, सजेस्ट करते हो, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट वन इज योर, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, दिस इज द साइन और द सिंबल ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टूडेंट्स ये इसका साइन होता है, और इसमें आप क्या करते हो, यू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। आप कहते हो, आप क्या कहते हो, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, कितना खूबसूरत मकान है, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, कितनी खूबसूरत औरत है, हाउ बिग दिस स्नेक इज, यार जो कुछ भी आप अचानक आप इन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, उसको हम साइन अप एक्सक्लेमेटरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, हम वन बाय वन हम डिटेल्ड में इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। पहला आपको हम डिस्कशन कर रहे हैं सेंटेंस के बारे में। अब हम पहुंचे काइंड्स ऑफ सेंटेंस की क्या है। पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट से क्लियर होगा, ए सेंटेंस दैट सिंपल स्टेट्स और डिनाइज समथिंग इज कॉल्ड द डिक्लेरेटिव और द एसरेटिव। मान लो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, आप मान लीजिए कोई भी आप सेंटेंस बनाते हो, जैसे जिसमें नॉट नहीं लगाया होगा, जिसमें आपको WH वर्ड्स नहीं होगा, जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि सिंपली आप कोई भी सब्जेक्ट प्लस आप उसमें क्या लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, प्लस स्टूडेंट्स आप उसमें और भी कोई फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हो, दिस इज कॉल्ड द एसरेटिव और यू कैन से डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे आपको एग्जांपल स्टेट्स सेंटेंस यहाँ पे वी आल्सो अ टर्म इन इट स्टेटमेंट, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए आप, she always speaks the truth, she takes pride in her beauty, he takes pride in his riches, he does not agree with you, रीना विल नॉट डांस इन द पार्टी। तो ये जो है इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिस सेंटेंस में कोई ना कोई मीनिंग तो वो देता ही है, लेकिन वो पॉजिटिव होगा, उसमें ना नॉट होगा ना क्वेश्चन होगा, और वो फुल मीनिंग देता होगा, दैट इज कॉल्ड दी, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकंड वन इज स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट, देख लीजिए हमारा जो सेकंड वन है वो है हमारा इंटरोगेटिव। हाउ यू कैन मेक द सवालिया, क्वेश्चन आप किस तरह से बनाओगे, सवाल आप किस तरह से बनाओगे। तो यू हैव स्टडीज इन अर्ली क्लासेस, और यू कैन से कि जहाँ तक आपने पढ़ा होगा, हम स्टूडेंट्स बनाते हैं WH वाली फैमिली से, इन वर्ड से बनाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब से हम स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं, हम क्वेश्चन बनाते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, शुड, कैन, कुड, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वाई, वेयर, विच एंड हाउ, व्हाट वगैरह, इनको हम स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स क्या कहते हैं, इनको हम WH वर्ड्स कहते हैं। अब देखो इंटरोगेटिव कैसे आप बनाओगे, हाउ यू कैन मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, जो आपको सवाल करता है, इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल से क्लियर होगा, मैंने आपको बताया, एक तो हम WH वाले वर्ड से बनाते हैं, दूसरा हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। व्हाट इज योर फादर, वेयर डज दिस रोड लीड टू, आर यू अनवेल टूडे, हाउ ओल्ड आर यू, डू यू प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, इस तरह की हम हाउ वी कैन मेक द इंटरोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड वन सेंटेंस जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जो है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम डिस्कशन ही कर रहे हैं व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंटेंस, उसके बारे में हम स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट वन इज आवर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको आप एसरेटिव सेंटेंस कहते हो,
जिसमें नॉट और ये हेल्पिंग वर्ब से या नॉट वगैरह नहीं लगा होता है या क्वेश्चन नहीं, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव और एसरेटिव सेंटेंस कहते हो। उसके बाद आपका इंटरोगेटिव जिसमें आप सवाल करते हो। थर्ड वन इज आवर स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स क्या है हमारा, क्या है इंपेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस जाहिर करता है एन ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को और एडवाइस को इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। नोटिस प्लीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हम इंपेरेटिव किस किस से बनाते हैं, ऑर्डर से, रिक्वेस्ट में और एडवाइस जब किसी को हम करते हैं उस तरह के सेंटेंसेस को, उस तरह के जुमलों को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल से क्लियर होगा, पोस्ट दिस लेटर, या आपने ऑर्डर किसी को, पोस्ट दिस लेटर, ये लेटर आप जो है पोस्ट कीजिए, किसी को पोस्ट कीजिए, दिस इज ए ऑर्डर। शट अप, मुंह बंद कीजिए, या शट द डोर और एटसेट्रा आप कहोगे, दिस इज एन ऑर्डर। प्लीज गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट कर रहे हो। इफ़ यू नीड एनीथिंग, तो आप किसी को, यानी इफ़ यू नीड एनीथिंग यू विल रिक्वेस्ट द अदर पर्सन प्लीज़ गिव मी, तो वहाँ पे आप रिक्वेस्ट करते हो, एक्सप्रेस रिक्वेस्ट करते हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को, जिस तरह से आपको ऑर्डर होगा, ऑर्डर किसी को देते हो, कमांड करते हो, रिक्वेस्ट देते हो, सजेस्ट करते हो, और इस तरह के सेंटेंसेस को माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैंने दिया है, यहाँ पे देख लिए, काइंडली हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए, दिस इज द रिक्वेस्ट। एंड डोंट टेल ए लाई, ये आप एडवाइस करते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, डोंट टेल ए लाई, झूठ नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे बोलना है। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स, देख लीजिए फोर्थ वन टाइप, और यू कैन से फोर्थ वन काइंड ऑफ द सेंटेंसेस दैट इज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, जाहिर करता है ए सडन, अचानक और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ए जॉय, खुशी की और दुख की, ए विश, या किसी को प्रे करता है, और सॉरी यहाँ पे देखिए किसी को आप विश दुआ देते हो या उसके लिए प्रार्थना दुआएं देते हो, इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। वंस अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिस कीजिए, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो जुमला होता है जिसमें आप अचानक आप कुछ एक्सप्रेशन देते हो, जाहिर कोई बात, वो क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग से आप कहते हो व्हाट अ ग्रैंड ब्यूटीफुल लेडीज, व्हाट अ ग्रैंड ब्यूटीफुल थिंग इज, लेकिन उसको जॉय और सारों से आप एक्सप्रेस करते हो, किसी को आप दुआएं देते हो, किसी के लिए प्रेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जांपल से स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्लियर होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, आप कितना अच्छा ये मंजर है, कितनी अच्छी ये जगह है, हाउ लकी ही इज, कितना खुशकिस्मत वो आदमी है, व्हाट अ लवली शूट, तो किस तरह से खूबसूरती से इसको शूट किया गया है, यानी कि इस मंजर को मोबाइल से इस तस्वीर को खींचा गया है। अलॉस, ही इज नो मोर, दुख से कहता है, सारों को एक्सप्रेस करता है, ही एक्सक्लेम्ड with sorrow that the other person, what you say that he is no more, वो अब जिंदा नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स देख लीजिए यहाँ पे, तो नोट यहाँ पे मैंने लिखा है, तो जब भी आप इस तरह के डिस्कशन करेंगे, फुल स्टॉप, पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव एंड एसरेटिव सेंटेंस। जब भी आप स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स एसरेटिव सेंटेंस बनाओगे जिसमें आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे और एंड ऑब्जेक्ट पे करोगे, तो आपने सब्जेक्ट वहाँ पे क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद पुट ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंटरेटिव, जब आप क्वेश्चन सवालिया बनाते हो, जब भी आप WH वाले वर्ड से बनाते हो या आप हेल्पिंग वर्ब इज, एम और वाज वर्ड से, तो आपने एंड में क्वेश्चन मार्क देना है। पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आप देख लीजिए, जब आप व्हाट अ ग्रैंड बिलिंग एलास हो रहे, यू विल एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, तो वहाँ पे आपने एक्सक्लेमेटरी का सिंबल लगाना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कशन किया, वी हैव टुडे कंप्लीट डिस्कशन अबाउट द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। फर्स्टली यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस, जो पूरा मीनिंग मुकम्मल, वो जुमला जो आपका पूरा मीनिंग, पूरा मुकम्मल मतलब देता है, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से चढ़ता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको हम एसरेटिव भी कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव क्या होता है, जो सिंपल, जिसको आप अफर्मेटिव भी कह सकते हो, जिसमें आप वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और ऑब्जेक्ट पे खत्म होगा, दैट इज कॉल्ड द, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव क्या होता है, जो WH वाले वर्ड से स्टार्ट होगा और या इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब इससे स्टार्ट
होगा और एंड में हम क्वेश्चन मार्क देते हैं। इंपेरेटिव क्या होता है? स्टूडेंट्स एंड गाइज एंड माय डियर फ्रेंड्स, कहाँ से स्टार्ट होता है? ये इसमें आप देखते हो ऑर्डर होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, सजेशन होती है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? यू फील सम सर्टेन एक्सप्रेशन, मीनिंग आप किसी को विश कर रहे हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, किसी को आप क्या है उसके लिए आप उसकी जॉय में खुशी में आप वहाँ पे इंजॉय करते हो और उसका दुख जो है उसमें आप कंडोलेंस में उसका साथ देते हो। दीज आर कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो आई होप दैट दिस discussion you have understand, my dear friends and students, properly. If you have any kind of the misunderstanding, any doubt related this topic, you can comment in my comment box. And in the end, I heartily request you, please subscribe, like and share this video. That's why, because in future I will make like such videos for you, who which you will get benefit. Thank you very much.